जय हिंद दोस्तों, मैं रुपेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं इंग्लिश विथ रुपेश सर यूट्यूब चैनल पर। मैं यहां पे ए टू जेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे ए वर्ड से वर्ड को देखेंगे। तो ये ए वर्ड का डे 1 है और इस तरीके से हम लोग टोटल सभी क्लास में ए से लेके जेड तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग यहाँ पे सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रीवियस ईयर का है। तो मैं यहाँ पे लगभग आपको 1200 से 1500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा। तो चलिए यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जो वर्ड है एकदम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हुए फर्स्ट वर्ड है एबेटवायर। स्पेलिंग इसका ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग भी पूछा जा सकता है आपको। तो एबेटोयर मतलब होता है ए स्लॉटर हाउस, जिसको हम लोग हिंदी में बूचर खाना बोलते हैं या कसाई घर। कसाई घर। तो ये क्या हो गया, एबेटोयर ए स्लॉटर हाउस। नेक्स्ट वर्ड है एबॉट, ए डबल बी ओ टी। इसका मतलब होता है द सुपीरियर ऑफ ए चर्च, यानी चर्च का जो सबसे बड़ा पादरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबॉट। नेक्स्ट वर्ड है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन मतलब होता है, इसका डिफिनेशन हो गया ए शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज, यानी किसी चीज को जब हम लोग संक्षिप्त करके छोटा करके शॉर्ट में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं एब्रीविएशन। नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। इसका मतलब होगा टू गिव अप ए थ्रोन वॉलेंटरीली, यानी अपने इच्छा अनुसार राजगद्दी को त्यागना यानी छोड़ देना, वह क्या कहलाता है, एब्डिकेट। नेक्स्ट वर्ड है एबेरेशन। इसको आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। एबेरेशन का मतलब होता है ए डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल और टाइपिकल, यानी जो भी सामान्य रूप से होना चाहिए वैसा ना हो के उससे कोई चीज डेविएट हो गया है तो उसको बोलते हैं एबेरेशन। आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं सामान्य या प्रकृति से जो कोई चीज अलग है, जैसा होना चाहिए प्रकृति में उससे कुछ अलग है, हटके है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एबेरेशन। नेक्स्ट है एबोर। एबोर का मतलब होता है रिगार्ड विथ डिस्कस एंड हेट्रेड। दैट मीन्स किसी चीज को डिस्कस्ट करना, हेट्रेड करना यानी घृणा करना, तो आप सिंपली इसको क्या बोल सकते हैं, घृणा। नेक्स्ट वर्ड है एब्जेक्ट। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली कंटेम्प्टिबल और मिजरेबल विदाउट प्राइड। तो इसको सिंपली आप अगर हिंदी में बोले तो ये एब्जेक्ट का मतलब होता है बहुत बुरा, खराब स्थिति। तो ये हो गया एक्सट्रीमली कंटेम्प्टिबल और मिजरेबल, दयनीय स्थिति को क्या बोलेंगे, एब्जेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है एबोलिश। एबोलिश मतलब होता है डू अवे विथ होली, यानी कि किसी चीज को रद्द कर देना, समाप्त कर देना पूरी तरीके से। जब हम लोग किसी चीज को समाप्त कर देते हैं या हटा देते हैं तो उसको बोलते हैं एबोलिश। नेक्स्ट वर्ड है एबोरिजिन्स। तो एबोरिजिन्स होता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए प्लेस, यानी किसी भी प्लेस का जो ओरिजिनल निवासी है, अस्थाई निवासी जो ओरिजिनल है किसी भी प्लेस का, उसको बोलते हैं एबोरिजिन्स। नेक्स्ट है एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्डर मतलब होता है ए फुगिटिव। इसका मतलब होता है भगोड़ा, जो कोई कानून वगैरह से, लॉ से बचते हुए भागता फिरता है, तो उसको बोलते हैं एब्सकॉन्डर। तो यहाँ पे इस स्लाइड में हमने 10 वर्ड्स देखा है, चलिए और 10 वर्ड्स देख लेते हैं। तो डेली बेसिस पे हम लोग एटलीस्ट 20 वर्ड्स तो हम लोग सीखेंगे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। और अगर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला तो मैं धीरे धीरे आप लोगों से पूछ के कमेंट में आपका राय जान के मैं इस वर्ड्स का संख्या बढ़ा भी सकता हूँ। तो चलिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट तक रीच हो पाए। नेक्स्ट वर्ड अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन।
एब्जॉर्प्शन क्या है? किसी चीज को एब्जॉर्ब करने का जो प्रोसेस होता है वो उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो ये हो गया द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग, किसी चीज को सोखने का जो प्रोसेस है उसको एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है एब्स्ट्रू। एब्स्ट्रू मतलब होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, यानी गूढ़, रहस्यमयी, यानी जिसको समझने में दिक्कत हो, कठिनाई हो, उसको बोलेंगे एब्स्ट्रू। नेक्स्ट वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब होता है वाइल्डली अनरीजनेबल, यानी कि कोई रीजन ही नहीं है किसी चीज का, उसको हम लोग बोलेंगे एब्सर्ड। या इलॉजिकल या रिडिकुलस, तो उसको बोलेंगे एब्सर्ड। अब यहाँ से आप इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं कि बेतुका है, एब्सर्ड है। दैट मीन्स कई बार हम लोग बोलचाल में जब क्वेश्चन बनाते हैं कोई ऑप्शन ऐसा मिल जाता है, क्या बोलते हैं, ये एब्सर्ड ऑप्शन है, यानी कि ऐसा ऑप्शन है जो कि कोई रीजन ही नहीं रखता है कि ये इसका आंसर हो। नेक्स्ट वर्ड है एब्यूज। एब्यूज मतलब हो गया ट्रीट विथ क्रुएल्टी और वायलेंस, और सिंपली अगर हिंदी में बोलते हैं तो एब्यूज मतलब गाली देना। और किसी चीज को क्रूर तरीके से, वायलेंट तरीके से अगर हम लोग ट्रीट करते हैं तो उसके लिए भी वर्ड आता है एब्यूज। काफी सिमिलर वर्ड है, गाली देना उसको आखिर क्रूर तरीके से ही ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एकोलेड। एकोलेड मतलब होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज और एडमायरेशन। तो प्रशंसा के लिए जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग बोलेंगे एकोलेड। तो एकोलेड मतलब क्या हो गया? प्रशंसा, किसी के गुणों को, गुणों के लिए दिया जाने वाला, आप बोल सकते हैं सम्मान, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एकोलेड। एक है नेक्स्ट वर्ड है एकोम्प्लिस। एकोम्प्लिस मतलब होता है एन एसोसिएट इन क्राइम, यानी क्राइम, कोई भी क्राइम में जो सहभागी होता है उसको बोलते हैं एकोम्प्लिस। नेक्स्ट वर्ड है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल दैट मीन्स लायबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट, यानी जिस पे दायित्व हो, जो रिस्पॉन्सिबल है, उसको क्या बोलेंगे? अकाउंटेबल। और ये आंसरेबल यहाँ पे आ ही गया। नेक्स्ट वर्ड है एक्वेस। एक्वेस मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट, यानी किसी चीज को अपने ऊपरी मन से स्वीकार करना, उसको बोलते हैं एक्वेस। और इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ऊपरी मन से कब स्वीकार किया जाता है? जब आप अंदर से चाहते हैं कि कोई चीज ना हो, लेकिन आपको फिर भी वह चीज किसी कारणवश करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं एक्वेस। नेक्स्ट वर्ड है एक्विट। एक्विट मतलब होता है टू फ्री ए पर्सन बाय वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, यानी किसी भी व्यक्ति को जब ये वर्डिक्ट दिया जाता है, ये फैसला दे दिया जाए कि यह दोषी नहीं है, तो उसको बोलते हैं एक्विट, यानी बरी करना, दोष मुक्त करना, उसके लिए वर्ड आता है एक्विट। नेक्स्ट वर्ड है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस, जब अगर आपने रूट वर्ड का सेशन देखा होगा तो वहां पे ए सी आर और इस तरीके से वर्ड मैं वहां पे कराया हूं। तो ए सी आर मतलब होता है बीटर। तो वहां से आप इस वर्ड को अगर रिलेट कर पाए होंगे तो ये देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये वर्ड आ गया। तो एक्रीमोनियस मतलब होता है एंग्री एंड बिटर, और ये टाइपिकली ऑफ स्पीच और डिस्कशन, यानी स्पीच और डिस्कशन में कोई गुस्सा है और उसका स्वभाव खराब है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्रीमोनियस। तो ये हो गया एक्रीमोनियस। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ से अभी जो मैं यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस किया हूँ यह आप समझ पाए हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं अब यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डालने वाला हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वर्ड्स को रिवाइज कर पाएँ, देख पाएँ, समझ पाएँ, पढ़ पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।